तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शुल्गी पूरी तरीके से टूट चुका होता है और वो स्कूल ना आने की सोच रहा होता है। इतने में ही फ्यूचर एंचॉल उसके सामने आता है एक मास्क पहन के, और इस मास्क वाले बंदे को शुल्गी पहले से ही जानता होता है स्लैपी पैपी नाम से। एंचॉल अपने इस रूप में फैसला करता है कि वो मोटे को टूटने नहीं देगा ताकि मोटा स्कूल आता रहे और एंचॉल जीनू किम के लाइफ में जो पहला इंसिडेंट हुआ था उसको टाल सके। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मोटा स्कूल नहीं आया होता, यानी कि जीनू किम की लाइफ में जो हुआ होता है जब उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है। और सिम्पसन अपने साथ के बंदों से बात करते हुए बोल रहा होता है, क्या आज शुल्गी स्कूल नहीं आया है? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने शुल्गी को काफी ज्यादा परेशान किया था। क्या बात कर रहा है? मैंने कब उसे परेशान करा? मैं तो उसके साथ बस मजाक कर रहा था। कहीं शुल्गी ने स्कूल छोड़ तो नहीं दिया? अगर शुल्गी ने स्कूल छोड़ा भी होगा तो ये सब कुछ जीनू किम की वजह से हुआ होगा, क्योंकि जीनू किम उससे फाइट में जीत गया था। यही चीजें सोच के एंचॉल अभी थोड़ा सा चिंता में लग रहा होता है और अपने मन में कहता है, ओह नो, मोटा आज स्कूल नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ जीनू किम की स्पिरिट वाली वॉइस भी एंचॉल को कहती है, मैं तो ये बात पहले से ही जानता था कि शुल्गी स्कूल छोड़ देगा और तू पास्ट को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएगा। तेरी स्कूल की रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि तू बच्चों को परेशान किया करता था। तू कभी भी उस श्राप को नहीं तोड़ पाएगा जो तेरे ऊपर लगा है। तू कभी भी अपने शरीर में वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन इतने में ही एंचॉल जीनू वाली स्पिरिट को कहता है, आखिर तू क्या बकवास कर रहा है बे? शुल्गी आज स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी मसल्स में दर्द हो रहा था। और एंचॉल को ये बात इसलिए पता होती है क्योंकि वही मोटे को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसलिए अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जब एंचॉल मोटे को ट्रेनिंग दे रहा होता है। मोटा थोड़ी सी कार्डियो करते हुए एंचॉल को बोल रहा होता है, यानी कि स्लैपी पैपी को बोल रहा होता है, पिंक मैन, आज मैं स्कूल नहीं गया ताकि मैं अपनी आज सारी की सारी ताकत ट्रेनिंग में लगा सकूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे जो ट्रेनिंग कराने के तरीके हैं सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे तो अभी से ही अपने शरीर में फर्क महसूस होने लगा है। लेकिन स्लैपी पैपी मोटे की पीछे से गर्दन दबा देता है और कहता है, वो सब तो ठीक है मोटे, लेकिन आखिर तू स्कूल जाना क्यों छोड़ रहा है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्यूचर एंचॉल स्कूल में बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मोटा धीरे धीरे करके ताकतवर हो रहा है। तो मेरा मिशन ये था जो जीनू किम के साथ हादसे हुए थे, मुझे उन्हें रोकना है। शुरुआत में तो मुझे ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि मुझे इस काम को कैसे करना है। मुझे बस इस बारे में सोचना है कि जीनू किम की जिंदगी झंड क्यों हुई थी। जीनू किम की जिंदगी झंड इसलिए हुई थी क्योंकि मोटे ने स्कूल आना छोड़ दिया था। इसलिए मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि मोटा बस स्कूल आता रहे। साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जीनू किम की स्कूल की रिपोर्ट में उसके बारे में कुछ भी गलत ना लिखा जाए ताकि उसको कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाए। और अभी स्लैपी पैपी के कहने पे मोटा वापस से स्कूल भी आने लगता है, यानी कि फ्यूचर एंचॉल का काम अभी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में अभी हम देखते हैं जैसे ही मोटा अपनी सीट में बैठा हुआ होता है और अपने चश्मे का लॉक खोल रहा होता है जो उस पे ताला लगा होता है। इतने में ही सिम्पसन हरामजादा दोबारा से मोटे के पास आ जाता है ताकि उसको वो परेशान कर सके। और सिम्पसन मोटे को दोबारा से अपने साथ एक कोपचे में लेके जाने वाला होता है जहाँ पे वो उसे परेशान करेगा। और फ्यूचर एंचॉल ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे समझ आ गया है जीनू किम की जिंदगी में जो सबसे पहला खतरनाक हादसा हुआ था उसको रोकना कैसे है। ये सब कुछ इस वजह से हुआ था क्योंकि शुल्गी एक कमजोर इंसान था, लेकिन मैं अब उस मोटे को एक ह्यूमन वेपन में बदलने वाला हूँ। और जब मैं ऐसा कर दूंगा तो मोटे को कोई भी बुली नहीं करेगा क्योंकि मोटा अपने लिए फिर आवाज उठा पाएगा। मुझे बस मोटे को ताकतवर बनाना है, उसके बाद मोटा खुद जाने और खुद देखे उसे जो करना है। वैसे भी मुझे इन लफड़ों में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मोटे, तुझे बस इनके अत्याचारों को थोड़ा सा और सहना होगा, तब तक मैं तुझे काफी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। मैं तुझे इतना ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा कि तू बाकी लोगों से वापसी में फाइट कर पाएगा। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं जो सिम्पसन होता है मोटे को वॉशरूम में लेके आया होता है जहाँ पे वो उसे बुली कर रहा होता है। सिम्पसन ने मोटे के सर पे अभी पोछा रखा होता है और उसके मुंह पे पानी छिड़कते हुए बोल रहा होता है, मुझे अपने इस फूल को बहुत ही अच्छे से पानी देना होगा ताकि ये अच्छे से बड़ा हो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मोटा कुछ ज्यादा दुखी नहीं लग रहा होता और कहता है, नानी कोरे। ये एक जापानीज भाषा होती है जिसमें मोटे ने अभी कहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? सिम्पसन कहता है, मैं चाहता हूँ मेरा ये फूल बड़ा हो जाए, इसलिए मैं अपने फूल को पानी दे रहा हूँ। इस पानी के अंदर मैंने थोड़ी सी अपनी गर्मी भी मिलाई है, इसलिए मुझे लगता है मेरे फूल के लिए ये पानी काफी अच्छा होगा। मतलब यार इस सिम्पसन हरामजादे के सच में मार खाने वाले काम हैं। सिम्पसन ने ना जाने इस पानी के अंदर क्या क्या मिला रखा होता है और उनमें से एक चीज होती है निकोटीन। और निकोटीन आपको पता होगा वही चीज होती है जो इंसान को नशा करवाता है, जिस चीज से इंसान को नशा होता है। इसलिए सिम्पसन ये पानी छिड़कते छिड़कते बोल रहा होता है, बहुत बढ़िया, जब तुझे इस पानी की आदत
हो जाएगी तो मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आइयो कि ये पानी तुझे और दे दूं। और मोटा जापानीज में खुद को बचाते हुए बोल रहा होता है, यामिरो यार तुम सच में एक बहुत ही बुरे इंसान हो जिसे दूसरे को परेशान करके मजा आता है। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि तुम जैसे लोगों को तमीज से रहना चाहिए। इसी के साथ सिम्पसन मोटे के मुंह पे लाते ही लाते बजाना स्टार्ट कर देता है और कहता है, क्या हरामजादे, अभी तूने क्या कहा कि मुझे अपने मैनर्स में रहना चाहिए? तूने वो देख लिया था ना जो जीनू और मेरे बीच में हुआ था? क्या तूने वो देख लिया था? और शायद सिम्पसन का यहाँ पे मतलब होता है जब जीनू किम ने सिम्पसन को मारा था। लेकिन इस बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं बताया जाता, बस इतना कंफर्म होता है कि मोटे की अभी बहुत ही गंदी तुड़ाई होती है। मोटे का मुंह मार खा खा के सूज चुका होता है और वो अभी फ्यूचर एंचॉल के सामने बैठा हुआ होता है और स्माइल कर रहा होता है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल ये देख के काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है, क्या मोटे को इतनी ज्यादा बुरी मार पड़ी है? ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है जो जीनू किम ने मुझे मोटे की झलक दिखाई थी। अभी मोटे ने उससे भी ज्यादा मार खा रखी है। लेकिन इतने में ही सिम्पसन यहाँ पे भी आ जाता है और मोटे की गुद्दी में एक रैपट मार के कहता है, मोटे मैंने तुझे कहा ना तुझे हंसना नहीं है, ये वाला रैपट जीनू की तरफ से था। सिम्पसन को देख के फ्यूचर एंचॉल का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये हरामजादा सिम्पसन अपना सारा का सारा गुस्सा उस मोटे के ऊपर निकाल रहा है क्योंकि मैंने सिम्पसन की तोड़ी थी। क्या मुझे सिम्पसन हरामजादे को दोबारा से सबक सिखाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि मोटे को परेशान मत कर? नहीं, अगर मैंने ऐसा करा तो चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि अगर सिम्पसन मोटे को परेशान नहीं करेगा तो एंचॉल मोटे को परेशान करेगा और एंचॉल तो बहुत ही गंदा परेशान करेगा फिर उसे। मैं जानता हूँ शुल्गी दिमागी तौर पे काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगर शुल्गी के साथ ऐसा ही रोज होता रहा तो शुल्गी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और शुल्गी अभी लग भी थोड़ा सा उदास रहा होता है, इसलिए एंचॉल को उसकी चिंता हो रही होती है कि कहीं ये मोटा हिम्मत ना हार जाए। इसलिए इसके अगले सीन में हम देखते हैं स्लैपी पैपी यानी कि एंचॉल मोटे को ट्रेनिंग दे रहा होता है, उससे एक्सरसाइज करवा रहा होता है और मोटा एक्सरसाइज करते हुए बोल रहा होता है, पिंक मैन मुझे क्या करना चाहिए? स्कूल में वो लोग मुझे और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं स्कूल ही छोड़ दूं, मुझे स्कूल नहीं जाना पिंक मैन। एंचॉल की ये बात सुन के फट जाती है और वो मोटे को पकड़ के कहता है, ओए मोटे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो लोग तुझे कितना भी परेशान कर ले, तू स्कूल जाना नहीं छोड़ेगा। तुझे पता है ना वो लोग यही चाहते हैं कि तू स्कूल छोड़ दे, लेकिन तुझे हार नहीं माननी है। तूने मुझे कहा था ना कि तुझे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए और तू ताकतवर बनके उन सबसे बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ में एंचॉल अभी अपने मन में खुद से बोल रहा होता है, आखिर अभी मैं इस मोटे को क्या बड़बड़ाए जा रहा हूँ? ये तो वही शब्द हैं जो शुल्गी मोटा मुझे मोटिवेट करने के लिए कहता था। असल में जीनू किम और शुल्गी की ये जो जिंदगी बर्बाद हुई है ये सब कुछ मेरी वजह से हुई थी और अभी मैं यानी कि एंचॉल शुल्गी को ही यहाँ पे हिम्मत दे रहा हूँ। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या चल रहा है? क्या ऐसा है कि मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है? क्या सच में ऐसा है? लेकिन चलो अच्छा है मोटे के पास ज्यादा दिमाग नहीं है, मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसलिए स्लैपी पैपी के थोड़ा सा कहने पे ही मोटा अपना दिमाग बदल लेता है और कहता है, तुमने सही कहा, मुझे ऐसे कमजोर शब्द नहीं कहने चाहिए कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। इसके बाद स्लैपी पैपी मोटे के साथ एक्सरसाइज करते हुए उसको कहता है, वैसे एक बात बता कि तू उन लोगों के सीधा मुक्का क्यों नहीं मार देता जब वो तुझे परेशान करते हैं? तू भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो लोग तुझे जिंदगी भर परेशान करते रहें, क्यों? मैंने सही कहा ना? मोटा कहता है, अगर मैं उनके ऊपर हाथ उठाऊंगा तो मैं भी उनकी तरह बन जाऊंगा। एंजॉल कहता है, हाँ बड़े लोग यही कहते हैं क्योंकि बड़े लोगों को घंटा कुछ नहीं पता होता, वो तो फालतू में ऐसी बातें करते हैं। वैसे सच बताऊं, एक ऐसी चीज है जिससे मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं मेरे अंदर का खूनी दरिंदा जाग ना जाए। अभी जो मैं हीरो बुक पढ़ रहा हूँ उसमें इस बात का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि अंदर का खूनी दरिंदा कैसे जागता है। ये बातें सुन के एंचॉल को पता चल जाता है कि मोटा जितना वो सोचता है उससे भी ज्यादा बड़ा गधा है। इसलिए एंचॉल गुस्से में मोटे की टांग पकड़ के मोड़ने लगता है और अपने मन में कहता है, ये मोटा कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान है, ऐसे ये फाइट कैसे करेगा किसी से? इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही खाना खा खा के मोटा हो जाऊं और शुल्गी की जगह ले लूं। इससे कम से कम ये मामला मैं खुद ही सॉल्व कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस जैसे ढक्कन को मैं फाइट करना कैसे सिखा सकता हूँ। इस ढक्कन के अंदर एक भी ऐसा गुण नहीं है कि ये MMA फाइटिंग स्किल सीख सके, इसलिए इसको एक अच्छा फाइटर बनाने में मुझे काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा और ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर अभी मैं इसको सीरियसली MMA सिखाने भी लग गया तो इसका माइंड उस चीज को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये मोटा तो ठीक से किसी को मुक्का भी नहीं मार सकता, आखिर इस गधे को मैं फाइट करना कैसे सिखाऊं? लेकिन मोटे की टांग मोड़ते हुए एंचॉल देखता है कि मोटे के काफ काफी ज्यादा मोटे हैं और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये काफ जो है मार खा खा के सूज रखे हैं। इसलिए एंचॉल इस मोटे के काफ पकड़ के कहता है, ओए क्या उन्होंने तेरे पैरों पे भी लाते बजाई है? आखिर तेरा ये पैर सूज क्यों रखा है? मोटा कहता है, नहीं पिंकमैन, मेरा पैर ऐसा ही है। इसलिए एंचॉल ठीक से मोटे के पैर का मुआयना करने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या
ये मोटे के पैर की हड्डी है और इतनी ज्यादा मोटी हड्डी। लेकिन मोटे को गुदगुदी हो रही होती है, इसलिए वो कहता है पिंक मैन, मुझे हंसी आ रही है, मेरे पैर पे ऐसे मत छेड़ो। तुम्हारे छूने के तरीके से ऐसा लगता है तुमने पहले भी कईयों को छुआ है। इस चीज से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा मत करो। लेकिन एंचॉल अभी मोटे को देख के हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहता है आखिर साला ये क्या है, इस मोटे की हड्डियां इतनी ज्यादा मोटी क्यों हैं? एक सेकंड, इसकी तो गर्दन की हड्डी भी काफी ज्यादा मोटी है। इस मोटे के अंदर इतनी तगड़ी खासियत है और मैंने अब तक ये चीज नोटिस क्यों नहीं करी थी? एंचॉल के दिमाग में एक तगड़ा प्लान चल रहा होता है, इसलिए वो मोटे को कहता है शुल्गी, क्या तुझे मेरे ऊपर यकीन है? शुल्गी कहता है पिंक मैन, आखिर क्या बात है, तुम अचानक से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? एंचॉल कहता है क्योंकि आज के बाद से मैं तुझे एक अल्टीमेट पंच की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मैं तेरे अंदर के खूनी दरिंदे को जगाने की कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मोटा ये सुन के भावुक हो जाता है और कहता है पिंक मैन, क्या तुम मेरे मास्टर हो? यानी कि फाइनली एंचॉल को कुछ ऐसा मिल चुका होता है जो ये मोटा अपनी इस बॉडी के साथ सीख सकता है। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद का स्कूल का सीन, जहाँ पे सिम्पसन सुबह सुबह स्कूल पहुंच चुका होता है और डायरेक्ट शुल्गी को ढूंढ रहा होता है परेशान करने के लिए। लेकिन शुल्गी अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा होता और सिम्पसन उसकी सीट के पास जाता है और देखता है मोटे की सीट में उसकी नोटबुक रखी होती है और ये वही नोटबुक होती है जो शुल्गी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी भी है और सबसे बड़ी नाकामयाबी भी है। इसलिए शुल्गी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस बुक को कोई भी रीड करे। और जीनू किम की पिछली जिंदगी में शुल्गी की इस बुक की वजह से ही शुल्गी ने स्कूल आना छोड़ा था। और अभी सिम्पसन ये बुक उठा के आराम से उसे पढ़ने लगता है और शुल्गी की इस बुक का मजाक उड़ाने लगता है और शुल्गी का भी मजाक उड़ाने लगता है। अभी सिम्पसन इस बुक को सबके सामने पढ़ रहा होता है, इतने में ही मोटा यहाँ पे आ जाता है और ये चीज देख लेता है और मोटे को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मोटा फटाक से सिम्पसन के हाथ से ये बुक छीनता है और यहाँ से भाग जाता है। और एंचॉल को थोड़ी सी इस बात की चिंता होने लगती है कि सिम्पसन ने मोटे की बुक पढ़ ली है, आखिर अब आगे क्या होगा। लेकिन असल में एंचॉल का प्लान यही होता है, वो बुक एंचॉल ने ही वहाँ पे रखी थी ताकि सिम्पसन उसको देख ले। और मोटे को जब ये बात पता चलेगी तो मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सिम्पसन वॉशरूम में अपना टैंकर खाली कर रहा होता है, बिल्कुल एंचॉल के स्टाइल में। लेकिन इतने में ही उसके पीछे से आवाज आती है सिम्पसन हरामजादे। सिम्पसन को ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे एंचॉल आ गया है, इसलिए सिम्पसन की फटके 4 हो चुकी होती है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे शुल्गी है तो वो शुल्गी का पिछवाड़ा थपथपाने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जीनू किम की स्पिरिट एंचॉल को बोल रही होती है मुझे यकीन नहीं होता, मैंने तुझे कहा था कि तुझे वो पहला हादसा रोकना है जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी तू जल्दी आ गया शुल्गी की वो बुक लेके और जानबूझ के उसके बेंच में उसको बुक को रख दिया। तूने चीजें और ज्यादा खराब कर दी है, तू अपने ऊपर लगे हुए शराब को कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। एंचॉल कहता है आखिर तू ये क्या बात कर रहा है, मैंने ये सब कुछ इसलिए करा है ताकि मोटे के अंदर का दरिंदा जाग जाए। वहीं दूसरी तरफ मोटे ने अपने चश्मे में लगा हुआ ताला खोल लिया होता है जिसका लॉक होता है 999 और सिम्पसन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि ये मोटा उसको नाम से कह के बुला रहा है। इसलिए सिम्पसन मोटे को मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही मोटा यहाँ से बाहर जाने लगता है। सिम्पसन को लगता है कि मोटा यहाँ से बाहर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल मोटे ने अपने कोट से दरवाजे को बांध दिया होता है ताकि कोई अंदर बाहर ना कर सके। और इसी तरीके से फ्यूचर एंचॉल ने भी सिम्पसन की तोड़ी थी और अभी सिम्पसन को वही याद आ रहा होता है। और मोटा भी अभी बिल्कुल उसी तरीके से अपने शर्ट के बटन खोलता है और गुस्से में जापानीज में सिम्पसन को कहता है ओ माय वाह मोसिंद्रे। और इस चीज का मतलब होता है कि तू तो अब मरा, यानी कि मोटा आज अपना पिछवाड़ा किसी और से नहीं थपथपाएगा, बल्कि सिम्पसन अभी इस मोटे के पिछवाड़े से कुचला जाने वाला है। कम से कम अभी तो हमें ये देख के ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखेंगे हम अगले चैप्टर में। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और याद से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।